पब्लिक बस मौका में है कि कैसे नीतीश जी को हटाने के लिए हम लोग आगे आएँ, कैसे इस जंगल राज में तेजस्वी जी को हटाने के लिए हम लोग को मौका मिले और हम लोग जितवाएं और गद्दी पर बिठाएं। स्वयं आने के लिए भाजपा मनाने नहीं जाती है। जब वो स्वयं आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और हम आ रहे हैं वापस, तो मौका यही है कि महिला पढ़ेगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल। नीतीश बाबू करके दिखाएं। आज एक व्यक्ति भी मुंह जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। ये होता है सत्ता का लालच, ये होता है, ऐसे होते हैं लालची लोग। तो लगता है मैम कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो नीतीश कुमार को माफी मिलेगी इस बात के लिए? जी, हम महिलाएं उनको कभी माफ़ी नहीं दे सकते हैं, इस मुद्दे पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये गलती नहीं है। ये बिल्कुल वो उनका मानसिकता दिखा दिया है कि वो कैसे सोचते हैं महिलाओं के लिए, किस प्रकार से। आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, समझाने का तरीका कुछ और हो सकता था, लेकिन हम उनका वीडियो देख नहीं पा रहे हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो हम लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग के दिमाग और जहन में हम महिलाओं को ये बैठ गया है, और हम आधी आबादी हैं, नारी शक्ति हैं, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमारे जहन में बैठ गया है कि नीतीश जी की सोच महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए जो झूठा दिखावा करते हैं कि महिलाओं को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सेक्स अवेयरनेस होगा, फैमिली प्लानिंग की बात होगी, वो भी इस तरीके से होगी। तो हम लोग भाई साहब नीतीश बाबू को कहना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो सिर्फ आप इस नज़रिए से हमें नहीं देखिए। हमने विश्व में अपना झंडा गाड़ा है, महिलाओं ने, नारी शक्ति ने, और आप सिर्फ हमें वहाँ तक नहीं दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ इसी लायक हैं कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, वो उसका भी व्याख्या आप इस प्रकार से करेंगे। ये सहन हम लोग नहीं करेंगे और कोई माफ़ी नहीं है हमारे तरफ से। एक और सवाल रहेगा मैम कि अब इस बार जो गांधी मैदान में 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था, लगभग 1,22,000 की नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। उसमें से 80,000 का नियुक्ति पत्र सिर्फ महिलाओं को बांटा गया नीतीश जी के और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जरिए। तो ये काम मतलब महिलाओं के लिए तो वो अच्छे काम कर रहे हैं इस हिसाब से देखा जाए तो? जी हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो पढ़ लेंगी जिनको नौकरी मिल जाएगा। आज भी, कल उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है और आज भी सदन में उन्होंने ये कहा कि देखिए बतवा वही है कि पढ़ेगे ना, देखिए पढ़ाए ना जी, तो पढ़ाए तो देखिए ये बढ़िया रिजल्ट आया है। मतलब आज भी उनका मानसिकता, माफ़ी मांग लें, कुछ भी कर लें। आप सदन की कार्रवाई आज देख लीजिए, अगर मैं एक वर्ड भी झूठ बोल रही हूँ तो, या गलत मेरा अगर बयान हो तो आप आज भी उनकी मानसिकता देखिए। आज वो भी उसी पे वो अड़े हुए हैं, घुमा कर सही, कि मतलब पढ़ लिए तो ये रिजल्ट आया है जो हमारा पॉपुलेशन वाला, वो पढ़ लेने से आया है। तो मतलब आप जो शिक्षक का बांट लें, किसी को कोई पद आप दे दें, कोई भी नौकरी दे दें, महिलाओं के लिए उनकी मानसिकता यही है कि महिला पढ़ेगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। मैम जाते जाते एक लास्ट सवाल रहेगा और ये 2024 से रिलेटेड ही रहेगा मैम। एक मन में हमेशा ख्याल आते रहता है कि अगर बीजेपी को देखा जाए या एनडीए को देखा जाए मैम, तो एनडीए के पास सिर्फ म्यान में 2 ही तलवार दिखती हैं, एक मोदी जी और दूसरे योगी जी, और वो भी दूसरे राज्य में है और केंद्र में है। ना कि बिहार में वैसा कोई मतलब नहीं दिखते हैं व्यक्तित्व जो निखरे हुए कि जो आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता पे अच्छे तरीके से कायम हो। आप देखिए कि बिहार में भाजपा से केंद्र में गए हुए कितने मंत्री हैं जो बिहार से गए हैं। आप देखिए कि जब बिहार में जब सरकार एनडीए की थी नीतीश जी के साथ, तो हमारे पास भाजपा की तरफ से कितने मंत्री थे और उन्होंने अच्छा काम, बेहतर काम किया है। नीतीश जी करने नहीं देते थे, रंगा लगाते थे, सुपर बॉस बन के बैठे हुए थे। हमारे पास कहाँ आपको नेताओं की कमी लग रही है? हमने नीतीश जी को आगे किया क्योंकि हमने उनको सम्मान दिया था बड़े भाई की तरह कि आप बेहतर चलाएंगे और हम लोग आपके छोटे भाई की तरह आपको जो है सपोर्ट करते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। लेकिन हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। आप गिनेंगे तो सारे नेता हैं और हर नेता को यहाँ बराबर सम्मान है। ऐसा नहीं है दूसरे पार्टियों की तरह कि जैसे राजद में बस एक नेता ही हैं और जेडीयू में आज नीतीश जी ही हैं, सर्वोपरि बन के ही बैठे हुए हैं। वैसे हमारे भाजपा में नहीं। इसको आप बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचिए। आप एक नेता ढूंढ रहे हैं, हमारे पास कितने नेता हैं, और जिस दिन एक नेता को हमारी पार्टी आगे करेगी कि ये है मुख्यमंत्री, बने थे ना हमारे 2 मुख्यमंत्री। नहीं, जनता से पूछे जाते हैं, जनता को इन 2 नेताओं के मतलब एनडीए के इन 2 नेताओं के अलावा बहुत ही कम ही नेता हैं, और खासकर बिहार के शायद ही कोई गिने चुने नेता हो जो नाम में आए, और खासकर किसी को याद भी नहीं होता कि वैसे व्यक्तित्व वाले हैं निखरे हुए जो आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता अगर एनडीए को मिले
2025 में, तो वो संभालने योग्य हों? जी, हम आपके बात से बिल्कुल भी एग्री इस बात से नहीं करते हैं। हमारे भाजपा के ही सिर्फ ऐसे ऐसे नेता हैं हर क्षेत्र में, जहां भी आप लोकसभा के हमारे जितने सांसद हैं, विधानसभा से में आए हुए हमारे जितने विधायक हैं, भाजपा के का नेताओं की अगर आप नाम लें तो एक एक नेता अपने क्षेत्र में या पूरे बिहार में कहेंगे, आप जिस पब्लिक से पूछेंगे सिर्फ नाम लेंगे और उनकी पहचान है। 13 साल से मैम, 13 साल लगभग साथ में रहे मतलब नीतीश जी और आप लोग, तो आपके कोई पार्टी से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने उस ओर तो सोचा नहीं ना, हमने तो नीतीश जी के साथ गठबंधन हम लोग किए। अब गठबंधन किए तो गठबंधन का कुछ शर्त होता है, कुछ सीमा होता है। हम लोग उनको सम्मान देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाए और वो बहुत अच्छा बेहतर से हमारी राज्यों में देखा जाता है मैम कि अगर उस तरीके का गठबंधन होता है तो कहा जाता है कि 5 साल आप ही मतलब मुख्यमंत्री रहिए, 5 साल हम। ऐसा बिहार में एक बार भी नहीं देखा गया। हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दी गई और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भले एनडीए के पास रहे, लेकिन कार्य के रूप में जैसा कि आपने बताया कि अर्चन आ रहे थे बीच में नीतीश जी की तरफ से, उस समय क्यों नहीं आपने बदलाव किया? देखिए, हम लोगों का, आप कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारे राज्यों में 5-5 साल का वो टर्म बांधा जाता है और आपस में तालमेल किया जाता है, लेकिन अगर आप बिहार में देखें तो आप देखेंगे कि नीतीश जी के साथ जो तालमेल चल रहा था, हमारी पार्टी के साथ उनका बहुत ही बढ़िया से चल रहा था तालमेल, और हम लोग उनको बहुत ही सपोर्ट करते थे और हम लोग के बीच में कहीं भी कोई बिखराव नहीं था इस टाइप का कि वही क्यों है। हमारे पार्टी में कोई नेता इस बात का बहुत विरोध नहीं कर रहा था कि नीतीश जी को ही क्यों जगह मिला हुआ है और हम लोग को भी आना चाहिए। इस तरह की कोई बहुत बड़ा मुद्दा ये कभी उठा नहीं। हम लोग बहुत उनको इज्जत सम्मान दिए, और अगर वो जब नहीं है तो हमारे पास बहुत नेता हैं, लेकिन जब तक नीतीश जी थे हम लोग उनको सम्मान दिए। हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि ऐसा समय आएगा पलटी मारने के बाद भी आप लोग फिर से दोबारा सम्मान दिए, समझ में नहीं आया। वो अपने स्वेच्छा से किसी स्वार्थ बस चले गए थे, लेकिन जब वो स्वयं आने के लिए, भाजपा मनाने नहीं जाती है, जब वो स्वयं आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और हम आ रहे हैं वापस, तो मौका दे दिया। तो लेकिन कुर्सी मुख्यमंत्री का ही कुर्सी क्यों, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दे देते उनको? मुख्यमंत्री का कुर्सी तो उनको पहले से मिला हुआ था, तो जब दोबारा आए तो फिर वो सम्मानित हैं। हमने तो हमेशा से उनको सम्मान दिए हैं, तो फिर से उनको। मैम, यही सवाल ज़्यादातर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भाजपा भी तो शासित की है, लेकिन उस समय भाजपा के कोई मुख्यमंत्री नहीं सामने आए और अब कैसे एकाएक आएंगे। उसका सवाल का जवाब अगर आप हमारे पब्लिक को दे सके तो दे दीजिए। हमारे पास बहुत नेता है, हमारी जनता जानती है बिहार की कि उन जनता के ही नज़रों में हमारे सभी नेताओं का इतना सम्मान है। एक से एक दिग्गज नेता हैं। आज हमारे पास एक बहुत ताकतवर शक्तिशाली युवा अध्यक्ष हैं, पार्टी के नेता भरे हुए हैं। पब्लिक बस मौका में है कि कैसे नीतीश जी को हटाने के लिए हम लोग आगे आएँ, कैसे इस जंगल राज में तेजस्वी जी को हटाने के लिए हम लोग को मौका मिले और हम लोग जितवाएं और गद्दी पर बिठाएं भाजपा को। और वो नेता के बिना भी तैयार है पब्लिक। हम लोग पब्लिक में जाते हैं और वो पब्लिक देखिए कैसे आवाज़ उठाएगी, और हमारे पास नेता भी हैं और वो बैठेंगे, विराजमान होंगे कुर्सी पे। अब एक सवाल और आ गया माइंड में, पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव पे कि आपने कहा तेजस्वी यादव को जंगल राज। मैम, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे 10 लाख नौकरी का, तो लगभग वो 10 लाख नौकरी तक पहुंच चुके हैं किसी तरीके से, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से रोजगार की बात की थी वो अभी तक वादा पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। दूसरी बार चुनाव नज़दीक आ गई है, लेकिन अभी तक कोई उसका मंशा नहीं दिख रहा है नौकरी का या फिर बेरोजगारी दूर करने का। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी वितरण कर चुके हैं और करने वाले भी हैं। आगे जाके उन्होंने फिर कहा कि फिर से गांधी मैदान में 1,20,000 की नौकरी वितरण करेंगे। अब केंद्र सरकार जो कहती है वो पक्का पूरी तरह से करके दिखाती है, क्योंकि वो केंद्र की सरकार है, भारत की सरकार है। वो वहाँ पे घोटाला करके बैठने वाली सरकार तो है नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग विकास करने के लिए आए हैं और राष्ट्रभक्त वहाँ बैठे हैं, जो देशभक्त बैठे हैं हमारे सरकार में, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि वो तेजस्वी जी और नीतीश जी रोजगार बांट रहे हैं और प्रधानमंत्री जी रोजगार ही नहीं बांट रहे हैं, तो क्या देश में जितने भी भारत सरकार के जो नौकरियां हैं वो उसका कोई आ नहीं रहा है? नहीं, डाटा मैम, जिस प्रकार से उन्होंने 10 लाख की बात की थी तो इन्होंने डाटा भी उपलब्ध कराया, बल्कि लोगों को दिखाया भी। जिस तरीके से वो दिखाएं और नियुक्ति पत्र बांटा उस तरीके से लोगों ने देखा और लोगों में काफ़ी उत्साहित भी हैं, खुशी भी महसूस हो रहा है सब लोगों को। लेकिन वही केंद्र सरकार की बात की जाए तो ऐसा कोई डाटा अभी तक, दूसरा बार 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया लेकिन ऐसा कोई डाटा नहीं उन्होंने उपलब्ध कराया। आपने देखा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने भी जो युवाओं को जो रोजगार मिला
उसका भी उन्होंने दिखाया। जो सरकारी नौकरी मोदी जी जो दिए, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो मिली, उसका वो भी वितरण किए, नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। आप शायद वो नहीं देख करके इधर ये देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। गांधी मैदान में बड़ा आयोजन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत जो घोटाले वाला जो चीज़ निकला कि पूरी धांधली हुई है, इन सारी चीज़ों में धांधली हुई है। जब इस मुद्दे को उठाने लगे हम लोग विपक्ष में रहते हुए बिहार में कि धांधली है, ये पूरे प्रक्रिया में धांधली है, जब ये मैटर ज़्यादा उछलने लगा तब ये लोग झांपा पोती करने के लिए गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन करते हैं और वितरण करते हैं। जहां आप 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे कि पहले बैठक में ही हम लोग जैसे ही पहले बैठक करेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, जिस प्रकार से ये नौकरी दे रहे हैं ना भाई साहब, आपको बता दें 20 साल 25 साल लग जाएगा 10 लाख तक टारगेट पूरा होने में। क्योंकि ये तो अभी तो जितनी सीटें खाली थी ना शिक्षकों की, उसमें से 40-50 हज़ार के करीब तो खाली रह गई है, भरे भी नहीं है। इसका मतलब मैम केंद्र सरकार, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार नौकरी दी है, मतलब लगभग 2 करोड़ की नौकरी जो वादे किए थे प्रधानमंत्री मोदी ने, मन से ही किया था ये। आप 2 करोड़ का ऐसे ही आप लोग 15 लाख लेकर के बैठ गए थे। ये लोग, इन लोगों का काम है ये सब कुछ करना। लेकिन जहाँ भी सरकार उनको देश की जो जनता है उसको जहाँ जहाँ भी लाभ पहुँचाने का उनको कोशिश वो पूरा करते आए हैं। कहीं भी हम विफल नहीं हैं। हमारी योजनाओं को देखते हुए तो ये बांटने लगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बांट रहे थे सबको, तो ये भी नौकरी बांटने लगे। सब देखा देखी करने लगते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, और कि कैसे उनको जो है उन्हीं के अंदाज में जवाब देना है, और उस अंदाज में भी फेल हो जाते हैं। आप एक जगह आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो आज आप ये कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ दिया, सरकारी नौकरियों में आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। आप डेटा आपको हम निकाल कर देंगे, क्योंकि जुबान से अभी हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। अगर हम बोल देंगे तो हमसे फिर आप प्रश्न करेंगे कि आपने गलत डेटा पेश कर दिया है, आपका ये प्रश्न आएगा, ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो आपको कितना रोजगार हमारे केंद्र सरकार की तरफ से आया है, ये डेटा आप निकाल करके, और इनका डेटा आप निकाल करके देखेंगे तो यहाँ सिर्फ धांधली है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ झूठ है। और दूसरे प्रदेश के बच्चों को इन्होंने, विद्यार्थियों को दिया है, अपने प्रदेश को तो ये युवाओं को तो ये धोखा दे दिए हैं। और केंद्र सरकार की जो योजना आती है, वो योजनाएं या सरकारी सेवाओं में जो भर्ती है, जो नौकरी है, वो पूरे देश के लिए आती है। ये वहाँ पे सरकार कोई कटौती नहीं कर सकती है, कोई धांधली नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनका कहना ही है कि हम ये घोटालेबाजों को अंदर करेंगे। हमारे पे अभी तक कोई दाग नहीं लगा है हमारे सरकार में 9 सालों में। तो उस विज़न से जब हम काम करते हैं तो डाटा में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमारा विज़न क्या है कि हम धोखाधड़ी करके काम नहीं कर सकते, हमारा फेयर काम होगा। अब जहाँ धोखाधड़ी वाला डाटा पेश करना है तो आप अभी ये भी दिखा सकते हैं कि हम तो दे दिए हैं इतने लाख को, लेकिन हम वो काम नहीं करते, हमारी सरकार वो काम नहीं करती है केंद्र की। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आने वाले दिनों में पता चलेगा 2024-25 के चुनाव के बाद जनता किन्हें पसंद करती है। तो ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।